नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल पे जो डाटा है उसके बारे में। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पीएम किसान का होम पेज खोल रखा है। होम पेज पे ही चलते हैं। जैसे आप कोई नया पंजीकरण कराते हैं, नया पंजीकरण कराने के बाद फिर जो है उसको अगर हम लोग चेक करें कि डाटा हमारा किस लेवल पे है, तो हम जो है सीधी सीधी से स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पे ही जाएंगे, कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ कॉर्नर पे चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर रजिस्टर्ड करके आता है। तो यहाँ पर आधार नंबर के बाद जो एक कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा कोड जो है हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड जैसे हम फिल करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसका जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार का खुल के आएगा। यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर रजिस्टर्ड जो है करके आता है। ये सारी चीज़ें जो है जो आपने आधार डाला था उस आधार के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें खुल के आती हैं। और आपने जो नाम पीएम किसान पंजीकरण पे फीड कराया था वही नाम सेम टू सेम यहाँ भी आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ फार्मर का जो एप्लीकेशन है स्टेटस है वो खुला हुआ है। तो फार्मर का जो एप्लीकेशन है वो जो उनका नाम है, उनके फादर्स का नाम, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। अकाउंट नंबर में जो है कुछ नहीं दे रहा, IFSC कुछ नहीं दे रहा है। स्टेट पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट पे जो है बांदा दे रहा है। रजिस्ट्रेशन अगर डेट की बात करें तो 13 फरवरी 2023 का है। रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो कर रहा है। स्टेटस की अगर बात करें तो वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल शो कर रहा है। अब किसान भाइयों, हमको समझना है, थोड़ा से हम आपको जो है पीछे ले चलते हैं। तो जैसे कि आप नया पंजीकरण जब कराते हैं, नया पंजीकरण जो है जैसे आज की डेट पे आपने पंजीकरण कराया तो वो तुरंत ही तहसील लॉगिन पे चला जाता है। ये उत्तर प्रदेश के जो जितने भी किसान हैं जो नया पंजीकरण अगर कराना चाहते हैं तो जैसे आप आज पंजीकरण कराएंगे तुरंत वो आपका घंटे 2 घंटे के बाद, क्या तुरंत ही यहाँ से फीड होने के बाद तुरंत आपका जो तहसील लॉगिन है, ब्लॉक की लॉगिन है, उस पर तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पर आपका जो है अप्रूवल बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक शो करता है। और जब वहाँ से आपका डाटा बढ़ जाता है, वहाँ से डाटा आपको बढ़वाने के लिए आपको करना क्या है, आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, राशन कार्ड लेकर अपने तहसील या लेखपाल के पास जाएं और लेखपाल से कहें कि सर हमने जो है या तहसील में तहसीलदार साहब के यहाँ जाएं। वहाँ आप जो है कहें कि सर हमने जो है अभी नया एक पंजीकरण कराया है पीएम किसान योजना अंतर्गत, वो डाटा जो है आपके तहसील की लॉगिन पे पड़ा हुआ है। या लेखपाल से भी यही बातें कर सकते हैं। डाटा आपके तहसील की लॉगिन पे पड़ा हुआ है, वो आपका डाटा वहाँ से बढ़ा देंगे। वेरीफाई जब आपका डाटा कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है, जब आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई करते हैं, खतौनी में जो है आपका जो नाम है वो साफ साफ स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होना चाहिए। फिर जब आपका तहसील लॉगिन से बढ़ जाएगा तो फिर वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको करना क्या है, आपको जो कृषि विभाग का जो कार्यालय है, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारा कृषि विभाग ही देख रहा है, अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ भी कृषि विभाग ही देख रहा है, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ भी कृषि विभाग ही, पीएम किसान का जो नोडल है वो कृषि विभाग ही देख रहा है। तो आपको कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करना है। वहाँ से डिप्टी कलेक्टर जो कार्यालय है वहाँ पर जो पीएम किसान का जो पोर्टल देख रहे हैं उन कर्मचारियों को आधार कार्ड, अपनी बैंक पासबुक, अपनी खतौनी और एक वो फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को फिलअप करके आपको उनको तुरंत वापसी करना है। वापसी के बाद जैसे कि बताएंगे कि सर हमारा जो डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन पे पड़ा हुआ है, उसको आप कृपया करके बढ़ा दीजिए। जब आपका डाटा बढ़ जाएगा तो वहाँ पर साफ साफ शो करने लगेगा घंटे 2 घंटे के बाद कि वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल, ये आपका शो करेगा। इसमें भी आपको कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, एक तहसील का, एक डिस्ट्रिक्ट का। अब आपका यहाँ से काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी देखने लायक थी या जिनकी जो है जांच करने लायक थी वो आपकी जो है सीधे सीधे स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो जाती है। तो आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सारी जांचें हो गई।
और तहसील लॉगिन पे ही सारी जांचें आपकी हो गई हैं, इसलिए अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ा से इंतज़ार करिए, और जब आप इंतज़ार करेंगे तो कुछ दिन के बाद जो है ये जो समस्या है आपकी वेरीफाइड सब डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल की, ये दूर हो जाएगी। लेकिन इसमें हाँ थोड़ा सा किसान भी बताना चाहेंगे, जैसे ये जो पंजीकरण है इसको अभी हमने 3 दिन पहले बढ़वाया था स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और उसके 3 दिन और पहले जो है हमने उसको डाटा को बढ़वाया था तहसील से। तो लगभग 5-6 दिन में जो है डाटा ये जो है स्टेट लेवल पे पहुंच चुका है। तो इसी तरह आपको भी कर लेना है, और जब आप कर लेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर इसके बाद जब स्टेट लेवल से आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो जो आपके पैसे मिलने की जो संभावना है वो 100 में 100% सही हो जाएगी, और आपके खाते पर पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है परेशान होना चाहिए। वेरीफाइड सब डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट लेवल पे इसमें कोई समस्या नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के ही ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये डाटा जो है अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है। अब यहाँ पर जो है डाटा पता ही नहीं चल पाएगा किस लॉगिन पे आपका पड़ा हुआ किस बल्क पे आपका डाटा जो है पड़ा हुआ है, किस जो है फाइल पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे पता नहीं चलता है। इसलिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार करना है। इंतज़ार के अलावा जो है आपको कुछ नहीं करना है, और धीरे धीरे आपका डाटा जो है आपका कुछ दिन के बाद पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उस पर जैसे ही आधार कार्ड से आप चेक करेंगे तो चेक करने पर जो है आपका डाटा शो करने लगेगा, और किस्तें भी आपकी आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए।